नमस्कार, हिमाचल अभियाबी.com से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं, नड्डा को दिया बिहार विजय का श्रेय। हिमाचल में अब तक कोरोना के 282 मामले आए सामने, 9 ने तोड़ा दम, 239 हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, बढ़ती महंगाई पर जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित किए उप सरकारी विश्लेषक के पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट। शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय 2 कक्षा के अंक सुधार परीक्षा परिणाम किया घोषित। कुलदीप राठौर बोले, सीएम कोरोना से नहीं निपट पा रहे हैं, कांग्रेस से निपटना उनके बस की बात नहीं। शिमला बेलू चमाड़ा संपर्क मार्ग पर खाई में गिरी कार, 2 बहनों की गई जान। ग्राम पंचायत तेहरा के एक मकान में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों से प्रदूषण और पटाखे रहित दिवाली मनाने की भी अपील की है। सीएम जयराम ने कहा कि कोरोना संक्रमण में प्रदूषण बीमारी लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी से प्रदूषण मुक्त पटाखा रहित ग्रीन दिवाली मनाने की अपील दोहराई है। इसी के साथ सीएम जयराम ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली भारी जीत पर खुशी जताई है। सीएम ने इस जीत का श्रेय हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को दिया है। सीएम ने कहा कि बिहार की जीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का बड़ा हाथ है। पीएम मोदी का नड्डा की पीठ थपथपाना सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरवपूर्ण और सम्मान की बात है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जगत प्रकाश नड्डा जी के कुशल नेतृत्व से बिहार में हुआ विधानसभा चुनाव एवं अन्य राज्यों के उपचुनावों में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 282 मामले सामने आए हैं। मंडी में 145, शिमला में 67, कांगड़ा में 44, कुल्लू में 8, हमीरपुर, किन्नौर व ऊना में 6 मामले सामने आए हैं। वहीं 239 कोरोना संक्रमितों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती है। शिमला के 90, सोलन के 40, मंडी के 21, बिलासपुर व लाहौल स्पीति के 19, चंबा के 17, सिरमौर के 14, कुल्लू के 10, ऊना के 5 व किन्नौर के 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज 9 लोगों की जान गई है। शिमला के 3, कुल्लू के 2, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति व मंडी के 1 व्यक्ति की जान गई है। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा शिमला में 100 के पार पहुंच गया है। कोरोना का कुल आंकड़ा 28,465 पहुंच गया है। अभी तक 6,198 एक्टिव केस हैं। अब तक 21,824 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 441 पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में राजभवन जाकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन दिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का बढ़ती महंगाई पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि आलू, प्याज, टमाटर जो कभी 10 व 20 रुपए किलो मिलता था, आज 80 रुपए तक बिक रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि आज इनके मूल्य आसमान छू रहे हैं। पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए डिपों के माध्यम से पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाते हुए सरकारी उत्पादन पर आटा, चावल, नमक, खाने का तेल व दालें देने की एक कारगर व्यवस्था की थी। पर दुख की बात यह है कि आज ये व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। महिला कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़े बस किराए, बढ़ी बिजली व पानी की दरों पर व पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडरों के मूल्यों को तत्काल कम करने व लोगों को इस महंगाई से राहत देने की गुहार राज्यपाल से लगाई है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उप सरकारी विश्लेषक क्लास 2 के पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। ये पद अनुबंध आधार पर स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग में भरे गए हैं। इन पदों के 2 अक्टूबर 2019 को विज्ञापन जारी हुआ था। 13 नवंबर यानी आज ही पर्सनैलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया था। इसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें दीपिका बनियाल और संदीप कुमार सफल रहे हैं। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने की है। शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत जमा 2 कक्षा की अंक सुधार की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत जमा 2 कक्षा की अंक सुधार की परीक्षा सितंबर का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा में कुल 850 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 514 परीक्षार्थियों का परिणाम इम्प्रूव हुआ है। 120 परीक्षार्थियों का परिणाम
PRS रहा है। जिन परीक्षार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण हेतु आवेदन करना है वह अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से केवल ऑनलाइन 27 नवंबर तक ₹500 प्रति विषय पुनर्मूल्यांकन शुल्क व ₹400 प्रति विषय पुनर्निरीक्षण के लिए शुल्क की दर से आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आवेदन पत्र ऑफलाइन मान्य नहीं होंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रदेश कोरोना और कांग्रेस मुक्त होगा पर पलटवार करते हुए कहा है कि पहले वह कोरोना, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेकाबू होते नशे के कारोबार से निपट लें, उसके बाद कांग्रेस से निपटने की सोचें। उन्होंने कहा कि सीएम कोरोना से तो निपट नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस से निपटना उनके बस की बात नहीं है। राठौर ने सीएम को प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व अन्य समस्याओं से निपटने की सलाह देते हुए कहा कि जिस कार्य के लिए लोगों ने उनकी सरकार को चुना है उसे वे पहले पूरा करें। राठौर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना काल में भी बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जिला शिमला के ननखड़ी थाना के तहत घमाड़ी में बेलू चमाड़ा संपर्क मार्ग पर सड़क हादसे में 2 बहनों की मौत हो गई। हादसे में एक युवती और वाहन चालक घायल हुए हैं। घटना में मौके पर मरी युवती की पहचान विद्या भक्ति पुत्री मोतीलाल निवासी गांव चमड़ा, पोस्ट ऑफिस खमाड़ी, जिला शिमला व महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में उपचार के दौरान दम तोड़ने वाली युवती की पहचान अंजलि पुत्री मोतीलाल के रूप में हुई है। घायलों में सूरज पुत्र बालकराम गांव नया धारटा, पोस्ट ऑफिस व तहसील निरमंड, जिला कुल्लू व इंदिरा पुत्री गोपीचंद गांव आंगरी, तहसील ननखड़ी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही SHO समेत ननखड़ी थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों व मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकाला गया। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस जाँच में जुट गई है। ग्राम पंचायत नेहरा के नेहरा गांव में शुक्रवार सुबह लक्ष्मण सिंह पुत्र टेक चंद के घर की रसोई में आग लग गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे चूल्हे में जली आग की चिंगारी से छत पर रखे सामान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। एक और जहां लोग दिवाली की तैयारियां में जुटे हुए हैं, वहीं लक्ष्मण सिंह के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। लक्ष्मण सिंह विदेश के कंपनी में कार्यरत हैं और अभी हाल ही में उन्होंने नया घर बनवाया था। आगजनी में सब जलकर राख हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना अग्निशमन केंद्र को दी। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों व ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में पीड़ित परिवार का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 5,000 रुपए की राशि दी गई है। इसकी जानकारी पटवारी कोहलू गौरव सैनी ने दी है। आज का समाचार बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।